Hello everyone. We were doing society, ठीक है, from GS1. Here we are doing a first topic that is known as a salient feature of Indian society and diverse of India. ठीक है, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक पहले ऑलरेडी कवर कर रखे हैं एंड वी विल डू सम PYQs कि पहले कुछ क्वेश्चंस क्या PYQ में पूछा गया है. तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हैज़ द डाइवर्स फैक्टर स्ट्रेंथेंड इंडिया एज वन एंटिटी. ठीक है, कि जितने जो हमारे डाइवर्स फैक्टर हैं अलग अलग, जैसे अलग रिलीजन, अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, क्या ये सारी चीज़ हमारे देश को एक मजबूत स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाता है. ये क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, तो इसका दोनों पहलू हो सकता है, हाँ भी ना भी. पहले हम देखते हैं हाँ में क्या होता है. सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी. जोग्राफिकल अगर देखें तो इंडिया एज अ सिंगल जोग्राफिकल एंटिटी इज रिवर्ड बाय ऑल इट्स पीपल डिस्पाइट द डिस्टिंक्ट फीचर. कहने का मतलब है कि हमको ये ना फिजियोलॉजिकल यूनिफर बनाता है जोग्राफी. ठीक है, जैसे ये जो सिंगल जोग्राफिकल एंटिटी जो ये पूरा भारत है, अलग अलग फीचर होने के बावजूद भी हम सब इसको क्या करते हैं, पूजते हैं. अब आपको कुछ एग्जांपल के साथ में थोड़ा और क्लियर करती हूँ. जैसे हिमालय से कन्याकुमारी, कच्छ से अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, सब लोग एक है. हम क्या कहते हैं, भारत माता. हम पूरे देश को क्या कहते हैं, भारत माता. बेशक वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता है, हम क्या कहते हैं, ये पूरा इलाका क्या है, हमारा पूरा भारत माता है. हम इमोशनली अटैच्ड अपनी टेरिटोरी से. ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से थोड़ा इसका बैकलॉग में चलते हैं, ठीक है, तो आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया क्या है, दैट इज़ अ भारत. इंडिया दैट इज़ अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट. ठीक है, तो ज्योग्राफी को लीगली माना गया है हमारे आर्टिकल 1 में. ठीक है, प्रियम्बल भी इस चीज़ की जस्टिफिकेशन देता है कि हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम, ठीक है, हम एक ज्योग्राफी हैं और हम एक लोग हैं. ठीक है, तो ये किस तरीके से हमें यूनाइट कर रहा है. कुछ डाटा भी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता सकती हूँ. डाटा में ये बता सकती हूँ कि कम से कम इंडिया जो है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. ठीक है, और दूसरी चीज़ आप हमें ये बता सकती हैं, एक और चीज़ आपने देखा होगा, एग्जाम्पल में आप डाल सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा कब शुरू हुआ था, 2022 से 2023 में. कब, कन्याकुमारी टू कश्मीर. ठीक है, ये सिंबॉलिकली हमें देखता है कि हम किस तरीके से सिंबॉलिकली ये ज्योग्राफी को एज अ यूनिफर बनाता है. ठीक है, आप एक और चीज़ देख सकते हैं, आपको लाइक BSF के जो जवान हो गए, ठीक है, ये तमिलनाडु, लद्दाख बॉर्डर, ये हर जगह तैनात रहते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पूरी टेरिटरी जो है, चाहे कोई भी जात के लोग हैं, ये हर जगह वहाँ अवेलेबल रहते हैं. तो दिस मेक यस सिंगल जोग्राफिकल एंटिटी. नेक्स्ट आते हैं आपको आइडियोलॉजी. हमारी आइडियोलॉजी क्या, हमारी आइडियोलॉजी है वासुदेव कुटुंबकम. वासुदेव कुटुंबकम मतलब है कि ये पूरी वर्ल्ड है ना, पूरी वर्ल्ड एक फैमिली है. वर्ल्ड इज़ वन फैमिली. ये कहाँ से लेकर आए हैं हम, महाउपनिषद से. दिस टर्म हैज़ केम फ्रॉम महाउपनिषद. ठीक है, ये इंडिया का सिविलाइजेशनल आइडियोलॉजी है जो डाइवर्सिटी को थ्रेट नहीं बल्कि स्ट्रेंथ मानता है. ये क्या करता है, दिस इज ना, ये इंडिया का सिविलाइजेशनल आइडियोलॉजी है. ये हमारे दिमाग में ये चीज़ है कि नहीं भाई, डाइवर्सिटी जो है ना वो थ्रेट नहीं है, वो एक हमें स्ट्रेंथ बनाती है. किस तरीके से बनाती है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल के साथ आपको बता दूँ. और जैसे टॉलरेंस एज डिफ़ॉल्ट सेटिंग मतलब हम नेचुरली अलग होने के बाद भी एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं. ठीक है, इसको आप कह सकते हैं सर्व भावंतु सुखीना, सब लोग खुश रहे. ठीक है, तो टॉलरेंस एज अ डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये चीज़ बना सकती है. ठीक है, दूसरा आप डाटा में देख सकते हैं, जैसे हमने G20 में प्रेसिडेंसी कहाँ थी, इंडिया की प्रेसिडेंसी थी 2023 में. उसमें क्या बोला गया था, उसमें हमारे देश ने रिप्रेजेंट किया था वासुदेव कुटुंबकम का मतलब एक अर्थ, एक फैमिली और एक फ्यूचर.
ठीक है। ये आइडियोलॉजी जो हमारी है ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट हुई थी। आप इसके बैक में एक और एग्जांपल ले सकते हैं जो यूनाइट करता है हमारे देश को। स्वामी विवेकानंद जो है वो शिकागो गए थे, ठीक है, 1893 में, एंड उन्होंने स्पीच दिया था कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ रिलीजन विच हैज टॉट दैट द वर्ल्ड टॉलरेंस। इन्होंने कहा था कि मैं बहुत ही गर्व फील करता हूँ कि मैं उस धर्म से आता हूँ जो सिखाता है हमें पूरी दुनिया को बर्दाश्त करना। अशोक का धाम भी आप एज एन एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आइडियोलॉजी है यूनिफर इनटॉलरेंस की बात करती है, यूनिफर एज ए यूनिफर का बात करता है, यूनाइट का बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप आते हैं रिलीजन। रिलीजन कैसे? एवरी रिलीजन व्हेन इंटरप्रेटेड इन लिबरल टर्म प्रीचेस रिलीजियस प्लूरलिज्म, टॉलरेंस एंड कंपैशन, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर हर एक रिलीजन जब भी रिलीजन को फंडामेंटल, जैसे जब भी रिलीजन आपको फंडामेंटलिस्ट एंगल से देखा गया तो वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर वो लिबरल टर्म से देखता है तो वो काफ़ी यूनाइट होता है। क्या फैलाता है वो? प्लूरलिज्म फैलाता है, टॉलरेंस फैलाता है एंड कंपैशन फैलाता है। किस तरीके से मैं बताती हूँ, मतलब क्या बोल रहा है कि हर एक रिलीजन व्हेन इंटरप्रेट, जब वो लिबरल टर्म से प्रीच करता है तो रिलीजियस प्लूरलिज्म बर्दाश्त करना, टॉलरेंस बर्दाश्त करना, कंपैशन फैलाता है। किस तरीके से आपको थोड़ा बताते हैं। जैसे हिंदुइज्म में बोला गया है एकाम सत विप्र बहुधा, ठीक है, वदंती एकाम सत विप्र बहुधा वदंती, ठीक है। ये कहता है ट्रूथ वन है, एक ट्रूथ इज वन एंड सेजेस कॉल इट बाय मेनी नेम्स। ट्रूथ इज वन एंड सेजेस कॉल इट बाय नेम। इस्लाम में क्या गया है? सूफी ट्रेडिशन में निज़ामुद्दीन औलिया इन्होंने लेकर आए थे महफिल समा हर धर्म के लिए खुला था, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में आप मिशनरीज जो हैं उन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल हर एक कास्ट के लिए खोला था। आपने देखा होगा सिखिज्म, लंगर जब वो चलाते हैं तो वो अंधों की तरह चलाते, कोई भी धर्म, कोई भी कम्युनिटी आके खाना खा सकती है। बुद्धिज्म, नो डिस्क्रिमिनेशन इन संघा। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट है विच शोज दैट वी आर यूनाइट, ठीक है। मतलब दीज आर द डाइवर्स फैक्टर जो एक मजबूती देती है, हमारे देश को मजबूत करती है। आप कुछ डाटा भी एग्जाम में डाल सकते हैं, जैसे क्या डाल सकते हैं कि 6 मेजर रिलीजन है हमारे पास और 6 माइनॉरिटी रिलीजन है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई है, ठीक है। कुछ ऐसा कल्चर है हमारे देश में जैसे भक्ति हो गई, ठीक है। इसने हिंदुइज्म और मुस्लिम को डिवाइड, मतलब इन दोनों के डिवीज़न का ना एक ब्रिज बनाया। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कबीर का, रायदास का, मीराबाई का। नेक्स्ट आते हैं आप लैंग्वेज किस तरीके से यूनाइट करता है। तो इंग्लिश एंड हिंदी मोस्टली एक्ट एज अ यूनिफर। किस तरीके से? अगर हम नॉर्मल आप देखा जाए, ठीक है, तो पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे में देखा गया है कि 780 लैंग्वेज में 50 लैंग्वेज हमारी जो है ना एक्सटिंक्ट हो गई है। किस सर्वे में देखा गया था? पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे में देखा गया था, ठीक है। जिसमें हमारे देश में 780 लिविंग लैंग्वेजेस हैं। ये डाइवर्सिटी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश और हिंदी ने लिंक लैंग्वेज का काम किया। अब हिंदी आप हर जगह इम्पोज नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो इसीलिए इंग्लिश भी साथ में लेकर आए ताकि इस चीज़ को बैलेंस कर सके। हमारे देश में आप देखें तो 8 शेड्यूल में कितना 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जो सबकी डिग्निटी को मेंटेन करता है। 3 लैंग्वेज फार्मूला आया है, 3 लैंग्वेज फार्मूला, जैसे रीजनल, हिंदी और इंग्लिश तीनों। हिंदी कम से कम 40% लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन 60% ही इसको समझ पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपको फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश को क्या बना गया है? न्यूट्रल लैंग्वेज।
ये कोई रीजनल बैगेज नहीं है, इसे एडमिनिस्ट्रेशन और कोर्ट में यूज़ किया गया है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी इसके साथ साथ आई है। प्रॉब्लम क्या आई है कि एंटी हिंदी एजिटेशन आया तमिलनाडु 1965 में, ठीक है। आपको आर्टिकल 343 वर्सेस आर्टिकल 350, जिसमें हिंदी वर्सेस मदर टंग को लेकर टेंशन दिखाई गई है आर्टिकल 343 वर्सेस आर्टिकल 350 में, ठीक है। एक और डाटा के साथ आप कह सकते हैं कि जो 50 लैंग्वेज है ना, हमारी एक्सटिंक्ट हो चुकी है 1947 के बाद। तो आप कह सकते हैं अगर कल्चर लॉस होगा तो आइडेंटिटी लॉस होगी। कुछ और ऐसे लैंग्वेजेस हैं जैसे तुल्लू, कोडावा, गोंडी, भोजपुरी, ये सब 8 शेड्यूल में मेंशन नहीं है। तो स्पीकर जो होते हैं इसको मार्जिनलाइज फील करते हैं कि कब ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी किस तरीके से हमें एक कर रही है। पॉलिटी में जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें तो पॉलिटी एक अम्ब्रेला है, दिस इज़ एन अम्ब्रेला, ये एक छाता है जिसमें ये हर रिलीजन, हर धर्म, हर कास्ट को ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रखती है। आप एग्जांपल देख लीजिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल, सेक्युलरिज्म, लिबर्टी, जस्टिस एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आर अप्लाई टू एट कंट्री लेवल। सेक्युलरिज्म आप देख लेंगे किस तरीके से यूनाइट करती है। सेक्युलर मतलब होता है कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, वो हर सब को इक्वल ट्रीटमेंट करती है, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में एक वोट एक वैल्यू, चाहे वो किसी भी जात के हो, पुअरेस्ट रिचेस्ट सब बराबर होंगे, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सबको रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो या मेजोरिटीज़ हो, ठीक है। इवन माइनॉरिटीज़ के लिए तो रिजर्व की जाती कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, या नॉमिनेटेड सीट्स होते हैं उनके लिए। आप डाटा उठा के देख लो इलेक्शन 2024, इसमें आपको 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर था, रजिस्टर्ड वोटर थे। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, दिस इज नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, ठीक है। आप एक और देख सकती हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये ट्राइबल वुमेन होने के बाद भी शी इज़ एन ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, सिम्बलाइज इंक्लूसिविटी, ठीक है। केशवानंदा भारती केस को भी आप ऐड कर सकते हैं कि 1973 के बाद इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया मेजोरिटेरियनिज्म से, ताकि सबको इक्वली हम इक्वल ट्रीट कर सके। आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं इंटर स्टेट मोबिलिटी में आर्टिकल 91 क्लॉज डी ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच प्रोमोट यूनिटी एंड ब्रदरहुड। कैसे, मैं बताती हूँ। इसमें कहता है कि सबको अधिकार है टू फ्री मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश में कहीं भी वो मूव कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये एक अंडररेटेड यूनिफायर है, ठीक है। ये एक यूनाइट कर रहा सब लोगों को, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिहार का कोई इंजीनियर बैंगलोर में जाके जॉब कर सकता है, तो वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो गया। यूपी के लेबर मुंबई में जाके बिल्डिंग बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ एग्जांपल में आप देख सकते हैं इसको कि 54 करोड़ प्लस इंटरनल माइग्रेंट आए हैं, ये सेंसस 2011 ने बोला है, ठीक है। इवन रेलवे नेटवर्क कितनी बनी गई है, 67,000 प्लस किलोमीटर फिजिकली इनेबल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल राइट, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ प्रॉब्लम साइड भी है, जैसे फॉर एग्जांपल सन ऑफ सॉइल कॉन्फ्लिक्ट, महाराष्ट्र वर्सेस बिहार, ठीक है। डोमिसाइल रिजर्वेशन की डिमांड चलती है कि बाहर के लोग आ गए तो हमें भी हमारे स्टेट में अधिकार ख़त्म हो रहा, आंध्र प्रदेश, झारखंड में ये सारी चीज़ें बात चलती रहती है, ठीक है। अब फेयर एंड फेस्टिवल किस तरीके से यूनाइट करता है, जैसे लैंड ऑफ फेस्टिवल। हमारे देश को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ फेस्टिवल। जितना इस देश में फेस्टिवल होता है कहीं फेस्टिवल नहीं है। दे हेल्प इन स्ट्रेंथिंग यूनिटी, हमें एक बनाती है, ठीक है। तो ये एक कंपोजिट कल्चर है। मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जाम्पल फेस्टिवल में आप देख सकते हैं, जैसे ईद और दिवाली एक्सचेंज करते हैं हम लड्डू बिरयानी, ठीक है। लड्डू बिरयानी हम एक्सचेंज करते हैं। आप क्रिसमस में भी देखेंगे कि क्रिसमस में नेशनल हॉलीडे दी जाती है इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। और होली में आप देखेंगे चाहे बॉलीवुड वाले हो या क्रिकेट प्लेयर्स हो, दे ऑल सेलिब्रेट टुगेदर। सूफी दरगाह का आप एग्जांपल ले लीजिए, अजमेर शरीफ, निज़ामुद्दीन औलिया, करोड़ ऑफ हिंदूज विजिट देयर, ठीक है।
डाटा के अकॉर्डिंग, अगर डाटा आप उसमें डाटा तो डाटा आप डाल सकते हैं कि 50 नेशनल एंड रीजनल फेस्टिवल हमारे देश में है विच 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 शोज अ सोशल बॉन्डिंग। ठीक है, आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कुंभ मेला 40-50 करोड़ लोग आते हैं सिर्फ 45 डेज में। ठीक है, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया के फेस्टिवल जो है ना, दिस इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस, इंडियाज फेस्टिवल इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस बट अ सिविलाइजेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। किस तरीके से हम सबको जोड़ के रखती है, सिविलाइजेशनल प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। तो नेक्स्ट आगे स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जब जब हम मूवी देखने जाते हैं तो कोई धर्म कोई जात पूछ के नहीं जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा अनऑफिशियल, ये ऐसा इंडिया का 2 अनऑफिशियल नेशनल रिलीजन है जो पूरे देश को जोड़ के रखता है। कैसे बताती हूँ, फॉलोड बाय मिलियंस इन द कंट्री दस एक्टिंग एज ए फॉलोड बाय मिलियंस इन द कंट्री दस एक्टिंग एज अ बाइंडिंग फोर्स अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया। जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ 2003 में। ठीक है, तो 1.3 बिलियन पीपल चेयर किए 11 प्लेयर्स को। तो ये किसी भी जात के थे, किसी भी कास्ट के थे, ये किसी भी लैंग्वेज के थे, डजेंट मैटर। आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक और नीरज चोपड़ा, हरियाणा जाट हिंदू थे बट इन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीती, स्टिल सेलिब्रेटेड बाय ऑल। सिमिलरली लाइक पीवी सिंधु, IPL अभी चल रहा है, यू कैन सी दैट टीम हैव अ मिक्स रीजनल प्लस इंटरनेशनल प्लेयर। इसमें फ़ैन जो होते हैं ना वो हर स्टेट से आते हैं, द फैन कम्स अक्रॉस स्टेट। तो ये सारी चीज़ें हैं। सिनेमा में भी आप देख सकते हैं, सिनेमा में भी जैसे हिंदी फिल्म बनती है बट इट कैन बी वॉच इन एनी अदर लैंग्वेजेस ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल तमिल, बंगला, केरला। ठीक है, OTT पे आप देख सकते हैं, OTT का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे रीजनल कंटेंट, फॉर एग्जांपल क्रॉसिंग लैंग्वेज बैरियर, मिर्ज़ापुर। एनीवे ये सारी चीज़ आप एक डाटा के साथ अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि 1800 फिल्म हर साल आपको रिलीज़ होती है अक्रॉस लैंग्वेजेस। तो ये तो हमने कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखा किस तरीके से ये यूनाइट करती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट भी करती है। तो आप ज्योग्राफी में ही ले ले, तो अगर ज्योग्राफी में ये उतर जाए अपने पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी डिवाइड भी कर जाती है। जैसे अगर ये अपने जैसे कहीं पर रिसोर्सेज अनइक्वल है, अपॉर्चुनिटीज़ अनइक्वल है, तो ये सामने खड़े हो जाते हैं रीजनलिज्म टर्म लेकर। सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन शुरू हो जाता है महाराष्ट्र का, मैंने बहुत बार आपको बताया। लोकल जॉब शुरू हो जाती है, शिवसेना MNS वर्सेस बिहारीज यूपीज। एनी आइसोलेशन इसलिए क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, जिसे चिकन नेक कहते हैं, ये सिर्फ 22 किलोमीटर ही चौड़ी है मेनलैंड से, जिस वजह से ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल एलिनेशन शो करता है। रिवर वाटर डिस्प्यूट, पानी को लेकर झगड़े होते हैं हमेशा। कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटका में आपने ये चीज़ देखा होगा। ठीक है, उसी तरीके से आप 2000 मैंने पहले भी बताया 2008 में MNS ने अटैक किया था नॉर्थ इंडियंस लोगों पे। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी मूवमेंट हमेशा चलती रहती है। तो ये तो जोग्राफिकली है जो यूनाइट नहीं कर रहा। आइडियोलॉजिकली आप देखें तो इनटॉलरेंस हो जाते हैं कभी कभी, कम्युनलिज्म काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाती है, ओवरराइड कर जाता है। अगर बात यहाँ पर आ जाए मेरा धर्म, मेरी जात, मेरा भाषा, तो कम्युनलिज्म जन्म लेने लगती है। इसका कुछ एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे 1946, ठीक है, मतलब प्री पार्टीशन से पहले। आप एक और देख सकते हैं, आपको लिंचिंग इंसिडेंट हमेशा सुनने को मिलेगा। दूसरा आप देखते हैं गोध्र राइट 2002 में, ये कम्युनल बेसिस पर हुआ था। अब आते हैं रिलीजन। मैंने बताया कि अगर वो लिबरल बेसिस पे देखते हैं तो वो यूनाइट करता है, बट अगर वो फंडामेंटलिज्म देखते हैं या कम्युनल एंटागोनिज्म तो दैट क्रिएट एन डिस्प्यूट। अगर वो रिजिड हो जाए कि नहीं ये चेंज नहीं होगा, वो काफ़ी इंटरप्रेट करने लगे अपनी चीज़ों को, इनटॉलरेंस हो जाए, ठीक है। कम्युनल एंटागोनिज्म जैसे हिंदू क्रिश्चियन, हिंदू मुस्लिम, सिया सुन्नी राइट,
ठीक है, जैसे लव जिहाद नैरेटिव आपने सुना ही होगा। आप अगर इन डाटा उठा के देख लें एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का, तो कम्युनल इंसिडेंट कम से कम 378 तो सिर्फ हुआ था 2022 में। इसी तरीके से आप लैंग्वेज में आ जाएं, लैंग्वेज और डिस्प्यूट ओवर ऑफिशियल लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो किसी किसी को बहुत ही चुल होती है कि नहीं, हमको मेरे लैंग्वेज को थ्रेट हो रहा है तो मेरे लैंग्वेज बेसिस पे ही मुझे एक अलग स्टेट दे दिया जाए। तो इसमें आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्यूट ओवर ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे हिंदी वर्सेस नॉन हिंदी, टेंशन कभी रिजॉल्व ही नहीं हुई है ये चीज़ को लेकर। एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया था, बैंगलोर में मेट्रो स्टेशन 2017 में हिंदी में साइन बोर्ड लग गई थी, उसमें जो कन्नड़ पीपल थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आपने देखा तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे आंध्र प्रदेश एक स्टेट बना था। गुजरात और महाराष्ट्र स्प्लिट 1960 में, गुजराती वर्सेस मराठी स्पीकर, उन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड की थी। तमिलनाडु में एंटी हिंदी तो चलता ही है। उसी तरीके से कास्ट सिस्टम भी एक रीज़न है डिवीज़न का। रेसिज्म कैसे, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल इन दिल्ली, इसमें आप देख सकते हैं इसको क्या कहा, चिंगी कहा जाता है दिल्ली बेंगलोर में नॉर्थ ईस्ट पीपल लोगों को। गेटोइजेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मुस्लिम मेजॉरिटीज एरिया, एससी कॉलोनीज, स्पैटियल सिग्रेशन, सोशल सेग्रीगेशन देखा गया है। एग्जांपल मैं कुछ बताती हूँ नॉर्थ ईस्ट वाले का। नॉर्थ ईस्ट एग्जांपल है कि एक निडो तानिया मर्डर हुआ था। निडो तानिया मर्डर कब, 2014 में। ये दिल्ली में मारी गई थी, किल्ड कर दिया गया था। दैट वाज एन स्पार्क्ड नेशनल डिबेट। ठीक है, और आप एक और चीज़ ले सकते हैं, सच्चर कमेटी 2006 में आई थी। इसने कहा था कि मुस्लिम का सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इतना ख़राब है, इवन SC ST से भी ख़राब है। तो मुस्लिम सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर वर्स दैन दी SC and ST इन सम पैरामीटर, वर्स दैन दी। ठीक है, एक और डिविजिव पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटीज प्लस कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा इवोक्ड बाय पॉलिटिशियन टू गेन वोट। उन्हें तो अपनी वोट लेने से मतलब है। तो कभी कभी आप देखेंगे जैसे आप जैसे वोटर रहते हैं ना, हम अपने कम्युनिटी के टूवर्ड्स थोड़ा ज़्यादा लॉयल होते हैं एज कंपेरिजन टू दी पॉलिसी। ठीक है, तो अगर हमारी ही कम्युनिटी के अगर वोट कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़े हो के वो हमारी ही रिलीजन, हमारी कम्युनिटी, हमारी इसकी बात करते हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप एग्जांपल ले के सकते हैं इनका, जैसे कास्ट, सेंसस डिमांड, OBC आइडेंटिटी मोबिलाइजेशन, मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स, बाबरी मस्जिद, राम टेम्पल। ठीक है, आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, फ्रेम एज ए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये लूप होल है। दे ऑलवेज प्ले दिस साइड टू गेन दे वोट। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स यू कैन से दिस। डेवलपमेंट लॉपसाइडेड सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, जहाँ अगर डेवलपमेंट इश्यूज हो जाएगा वो अलग अपना वो सेपरेटिज्म के लिए खड़े हो जाते हैं। अनइवन डेवलपमेंट, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था वो बुंदेलखंड MP में है, ये अलग, इसमें गरीबी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेकर आते हैं, जैसे आपको आगे खालिस्तान मूवमेंट, ये डेवलपमेंट और रिलीजियस ग्रीवांसेस यहाँ चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आप हमेशा देखेंगे आपको लाइक उल्फा असम में, NSCN नागालैंड में, बोडो ग्रुप, ये सब को डेवलपमेंट ग्रीवांसेस है। ठीक है, लेकिन इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ लेकर आई है। सरकार लेकर आई है PM डिवाइन स्कीम 2022 में। ठीक है, इसमें 6600 करोड़ इन नॉर्थ ईस्ट लोगों को गवर्नमेंट को दी गई है लॉपसाइडेड डेवलपमेंट को एक्नॉलेज करने के लिए, टू एक्नॉलेज द लॉपसाइडेड डेवलपमेंट। ठीक है, हमारे देश का कुछ एलिमेंट्स है इंडियन सोसाइटी का, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड कभी कभी ये आपको यूनिफर और एज अ डिवाइडर दोनों रोल प्ले करती है। मैं दोनों बताऊंगी एज एन एग्जांपल के साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं क्यूजीन। ठीक है, ये हमारा खाना, जैसे बिरयानी, डोसा, ये नेशनल फूड है, लेकिन डिवाइड कैसे कर देता है अगर बीफ बैन, फूड राइट शुरू हो जाता है।
ठीक है। उसी तरीके से डांस, इसी तरीके से आप डांस में आ जाइए। भारतनाट्यम सेलिब्रेटेड नेशनली, लेकिन ये सिर्फ कहा जाता है दिस इज ओनली द साउथ इंडियन, नॉट आवर एटीट्यूड। ये डिवाइड, ये डिवीज़न की बात कर देती है। उसी तरीके से आप आते हैं ड्रेस क्लोथिंग में, तो साड़ी जो रहती है वो अक्रॉस एवरी रीजन, हर रीजन में पहनी जाती है। लेकिन फिर यहीं दूसरी तरफ शुरू हो जाती है हिजाब कंट्रोवर्सीज, ड्रेस कोड डिबेट, ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जॉइंट फैमिली शोज द सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरी तरीके से आप इसी चीज़ को डिवीज़न में देख लेंगे, पैट्रियार्की, ओनर किलिंग, ठीक है। अब बात करते हैं आप अगर जो लैंग्वेज डायलेक्ट्स में आप देख लेंगे तो हिंदी फिल्म जो होती है वो यूनाइट करती है। दूसरी तरीके से आप बात करेंगे लैंग्वेज बेस्ड राइट, रीजनल लैंग्वेज थ्रेट, ठीक है। स्क्रिप्चर में आप देखेंगे, मेथोलॉजीज में आप देखेंगे तो रामायण जो है वो पैन इंडिया पर चलती है, लेकिन दूसरी तरफ राम मंदिर कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाता है। तो दीज आर द थिंग्स विच डिवाइड एंड विच यूनिफायर, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर इस चीज़ में ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम कभी किसी और चीज़ में भी ऐड कर सकते हैं। जस्ट फॉर द नॉलेज, जस्ट सी दिस। आजकल मैरिज में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। आजकल मैरिज में क्या हो गया कि लिव इन रिलेशनशिप आ गया है, कंपेनियनशिप ओवर ड्यूटी, ठीक है। लिविंग एज ऑफ मैरिजेस, फ्लूइड मैरिज हो गए, अनएक्सेप्टेबिलिटी ऑफ लव मैरिज, ठीक है। मैरिज की टाइम जो पहले ज़माने में थी वो अरेंज होती थी, अब क्या हो गई, ये लव हो गया है, इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन हो गया है। जो टाइमिंग होती थी पहले एज उसकी, वो स्पेशली वुमेन की कम होती थी, अब क्या हो गया है, अब एवरेज 22 साल हो गए हैं। पहले ये टैबू हुआ करता था लिव इन रिलेशनशिप, अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया है। पहले कमिटमेंट लाइफ लॉन्ग ड्यूटी हुआ करती थी, अब कंपेनियनशिप हो गई है ड्यूटी के आगे। तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे। फ्लूइड मैरिज हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को खुद लीगलाइज कर दिया है लिव इन को। किसमें आपको प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में, ठीक है। इंटर रिलीजियस मैरिज को अलाउ कर दिया गया है, किसमें, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। ट्रिपल तलाक को अबॉलिश की गई है 2019 में, ठीक है। आर्टिकल सेक्शन 377 को स्टक डाउन कर दिया गया, LGBT का रिलेशनशिप को भी रिकॉग्नाइज कर लिया गया है।